रिम्स पहुंचे हुए थे, परिवारजनों से मुलाकात की है, क्या कुछ बातें वो जानेंगे। साथ ही साथ लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार सवाल खड़े हो रहे हैं और ऐसे में अनिल टाइगर की हत्या हो गई है। जुड़ते हैं जयराम महतो से। जयराम जी, आपने देखा कि लॉ एंड ऑर्डर को लेकर लगातार जो है सवाल खड़े हो रहे हैं। अभी आपने देखा जो राजधानी की बात करें, सीएम हाउस जो है उसी क्षेत्र में पड़ता है और वहाँ पे इतनी बड़ी घटना है, दिन दहाड़े गोली मार दी जाती है। कैसे देखते हैं घटना को? और परिवारजनों से मुलाकात हुई, क्या कुछ बातें हुई? परिवार से मुलाकात नहीं हो पाई है और कल अंत्येष्टि में जब शामिल होने के लिए जाएंगे तो निस्संदेह परिवार से मिलेंगे, परिवार को ढांढस देंगे और उनसे हौसला रखने के लिए निवेदन भी करेंगे। लेकिन अभी जो फिलहाल परिस्थिति है इस राज्य की, अभी मान के चलिए 81 विधायक अभी राजधानी में हैं। इस राज्य का सबसे महत्वपूर्ण सत्र चल रहा है बजट सत्र। बजट सत्र ही सबसे महत्वपूर्ण होता है जो लगभग 1 महीना तक चलता है। यानी इस राज्य के सारे माननीय राजधानी में है, बजट सत्र चल रहा है और उस समय अवधि में अगर रांची में एक के बाद एक लगातार हत्याएं हो जाना, मर्डर कर दिया जाना, कहीं ना कहीं विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो मारने वाले हैं वो जेब में बंदूक लेके घूम रहे हैं। प्रशासन का तनिक भी भय नहीं है। ऐसे भी मैंने पहले भी कहा था कि आपके पास पैसा है तो प्रशासन आपका है, और वो सच होता हुआ दिख रहा है। जेब में आज लोग बंदूक लेके घूम रहे हैं, जेब में लोग बम लेके घूम रहे हैं और प्रशासन क्या कर रही है? वो बालू कोयला का है कमीशन कि कहाँ से हमारा कमीशन मिलेगा। वो 1 महीने अपनी तारीख का इंतजार करते हैं कि जब महीना आएगा तो तारीख में हमारा सैलरी आएगा और उस सैलरी से इस बार हमको लेना क्या है। कोई भी गंभीरता पूर्वक अपना कार्य नहीं कर रहा है और खासकर ब्यूरोक्रेट्स। मैं बार बार मैं नहीं कह रहा हूँ, इस सदन में 1 महीने के सदन में कम से कम 1.5 दर्जन विधायकों ने ब्यूरोक्रेट्स के खिलाफ बात कही कि ब्यूरोक्रेट्स मनमानी कर रही है, अपना ढंग से कार्य नहीं कर रही है। और उसी का जीता जागता उदाहरण है आपके सामने की एक व्यक्ति की, जो खास व्यक्ति थे। ऐसा बात नहीं कि रांची में लोगों ने नहीं जानते थे, यानी सामने से एकदम कान के नीचे सटा के गोली मार देना उनके हौसले को दर्शाता है। प्रशासन का, पुलिस का, सरकार का क्या हौसला होगा वो तो बाद की बात है, लेकिन अभी अपराधियों के हौसले को दर्शाता है कि कान के सामने सटा के मार दिए हैं राजधानी में। और साथ ही विधानसभा सत्र भी चल रहा है क्योंकि सारे मंत्री यहीं पे है, मुख्यमंत्री भी एक जगह पे है। राज्य का नीति निर्धारण करने वाले लोग यहीं पे हैं, राज्य को संचालन करने वाले लोग यहाँ पे हैं, राज्य का भविष्य क्या होगा उसे तय करने वाले लोग राजधानी में बैठे हैं। और आज उस अवधि में अगर राजधानी में इस प्रकार घटनाएं घटती हैं, दिन दहाड़े हत्या हो जाती है, तो ये शर्मनाक है। विधि व्यवस्था पर सवाल खड़ा होता है। और सही बात है, आज देख सकते हैं जब से सदन शुरू हुआ है लगातार अपराधियों का जो मनोबल बढ़ा है उसको लेकर तमाम माननीय सदस्यों ने चिंता जताई है। चाहे वो अवैध बालू का मामला हो, अवैध खनन का मामला हो या अन्य अवैध कार्यों का मामला हो जिनमें प्रशासन पुलिस की संरक्षण का मामला सामने आया है। आज देख रहे हैं, आप साफ साफ देख रहे हैं, उनको विधि व्यवस्था को दुरुस्त करना चाहिए था, अपराधियों पर नकेल कसना चाहिए था, लेकिन यहाँ उल्टा हो रहा है। आम आदमी आखिर कहाँ विश्वास करे? अब लग रहा है कि आम आदमी को भी अपनी सुरक्षा स्वयं करनी होगी। आज अब इस व्यवस्था पर बिल्कुल भी विश्वास उनका चरमरा रहा है। दिन दहाड़े आप कोई मारता, 10 तल्ले इमारत के ऊपर से गोली मारता तो समझ में आता, पेड़ के नीचे ऊपर बैठ के गोली मारता तो समझ में आता, गाड़ी में बैठकर 110 का 20 का स्पीड में मार के पार हो जाए तो समझ में आता है। दुकान के सामने बैठकर उसकी टेबल में बैठ के गोली मार दे रहा है तो कितना बड़ा साहस है अपराधियों का, ये आप समझ सकते हैं। इसलिए मैं माननीय मुख्यमंत्री को कल तो अवगत हो ही जाएंगे और हमें लगता है कल सदन में ये मामला उठेगा ही। गंभीरता पूर्वक जांच नहीं, जांच के त्वरित बाद ही तमाम जो लोग हैं उन्हें पकड़कर गिरफ्त में डालना चाहिए। मैं इसकी मांग करूंगा। रांची बंद का भी आह्वान किया गया। समर्थन करते हैं, जेएलकेएम पार्टी उसका समर्थन करती है। जेएलकेएम पार्टी समर्थन के जयराम महतो थे, डुमरी के विधायक, जो कि यहाँ पर पहुंचे थे रिम्स में और उन्होंने लॉ एंड ऑर्डर को लेकर सीधा जो है सवाल खड़ा किया है क्योंकि विपक्ष लगातार जो है इसको लेकर सवाल खड़ा करती रही है। उसमें अब जेएलकेएम के जो कह सकते हैं सुप्रीमो जयराम महतो ने भी सवाल खड़ा किया है और उनका कहना है कि दिन दहाड़े इस तरह की अगर घटना हो जाती है तो कहीं ना कहीं ये एक बड़ा सवालिया निशान है। न्यूज़ 22 के लिए कैमरा पर्सन अरुण के साथ नीरज कुमार, रांची। अगर आप देश के किसी भी कोने में रहते